यार अगर आपको लगता है कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हैं, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में आप देख सकते हैं, और इसीलिए 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। पर अब सवाल ये आता है फिर 26 जनवरी को क्या हुआ था जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। चलिए उसके लिए पहले रिपब्लिक डे का मतलब जानते हैं। किसी भी देश में मेजरली 2 टाइप्स के हेड हो सकते हैं, एक हेड ऑफ स्टेट और दूसरा हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जो असल मायने में सरकार चलाता है, जैसे भारत देश में प्रधानमंत्री। अब जिस भी देश में हेड ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड होता है उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, और क्योंकि इंडिया के प्रधानमंत्री भी इलेक्ट होकर आते हैं इसलिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और दूसरी तरफ हेड ऑफ स्टेट वो होता है जो किसी भी कंट्री का हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है, और जनरली उसी के नाम पर कंट्री में सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं, जैसे हमारे भारत में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। अब दोस्तों जिस देश का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है उसे रिपब्लिक कंट्री कहते हैं, और क्योंकि भारत में प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं इसलिए भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन के फुली इनेक्ट होने के साथ पहली बार राजेंद्र प्रसाद इंडिया के हेड ऑफ स्टेट ऑफिशियली इलेक्ट हुए थे, और यही मेन कारण है कि 26 जनवरी को पहली बार इंडिया रिपब्लिक कंट्री बना और जिसने जन्म दिया इंडिया के रिपब्लिक डे को। तो